आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 7। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब शिशुपाल ने पांडवों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। शिशुपाल बोला, हे कुरुनंदन, यदि ये समझ ले कि तुम श्री कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर आचार्यों में वृद्ध द्रोणाचार्य जी के रहते हुए तुमने इस जदुवंशी की पूजा क्यों की है? हे कुरुनंदन, यदि ये कहा जाए कि तुम श्री कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास के रहते हुए तुमने श्री कृष्ण की पूजा कैसे की? हे राजन, शांतनु नंदन भीष्म, राजाधिराज दुर्योधन, वीर अश्वत्थामा, भरत वंश के आचार्य कृप, दुर्गास वीर भीष्मक, श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मध्य राज्यशल्य के रहते हुए तुमने श्री कृष्ण की पूजा कैसे की? हे कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन ना ऋत्विज है, ना आचार्य है और ना राजा ही है, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है? हे भारत, यदि ये मधुसूदन ही तुम्हारा पूजनीय है और इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? हे राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वो किसी भय, लोभ अथवा किसी विशेष आश्वासन के कारण नहीं दे रहे हैं। ये धर्म आचरण में रत क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं, परंतु ये राजा युधिष्ठिर तो हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं। हे युधिष्ठिर, इससे बढ़कर और अपमान क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में राज उचित चिन्ह, छत्र, चमर आदि से ही श्री कृष्ण की अर्घ्य के द्वारा पूजा की है। फिर शिशुपाल ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कुंती के पुत्र तो कायर, डरपोक, तपस्वी हैं। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक ना जानकर तुम्हारी पूजा कर दी, तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा हे जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने कैसे स्वीकार कर लिया? जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से घी को चाट ले और अपने को धन मानने लगे, वैसे ही तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ प्रदान कर वास्तव में तुम्हें ही ठग रहे हैं। हे मधुसूदन, जैसे नपुंसक का विवाह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उसका उपहास करना ही है, वैसे ही तुम जैसे राज्यहीन की ये राजाओं के समान पूजा भी विडंबना ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे हैं उन्हें भी देख लिया और इस कृष्ण के भी वास्तविक रूप को देख लिया। वास्तव में ये सब एक जैसे ही महत्वहीन है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं को साथ ले सभा भवन से बाहर निकल गया। जैसे आजकल विरोधी पक्ष के लोग संसद से बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार ये भी शिशुपाल का बहिर्गमन था। संभवतः आज भी ये प्रथा महाभारत काल से ही आई हो। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि धर्म में आस्था न रखने वाले सज्जन या ज्ञानी लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का विनाश
जल्दी ही हो जाता है। झूठ बोलना या झूठ का साथ देना एक ऐसा अज्ञान है जिसमें डूबे हुए लोग कभी भी सच्चे ज्ञान या सफलता को नहीं पा सकते। धरती पर अच्छा ज्ञान या शिक्षा ही स्वर्ग है और बुरी आदतें या अज्ञान ही नरक है। मोह या लालच से मनुष्य को मृत्यु और सत्य से लंबी आयु और सुखी जीवन मिलता है। जिस काम को करने से पुण्य की प्राप्ति हो या दूसरों का भला हो उसे करने में देर नहीं करनी चाहिए। जिस पल वह काम करने का विचार मन में आए उसी पल में उसे शुरू कर देना चाहिए। पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए लेकिन उनका दिखावा बिल्कुल भी ना करें। जो मनुष्य लोगों के बीच प्रशंसा पाने के लिए या दिखावे के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है उसे उसका शुभ फल कभी नहीं मिलता। सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करने वाला और दूसरों के प्रति मन में दया और प्रेम की भावना रखने वाला मनुष्य जीवन में सभी सुख पाता है। अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले मनुष्य को जीवन में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के मन में दूसरों का धन देखकर भी जलन जैसी भावनाएं नहीं आती। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।